बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियोज़ बरकत सोमरो की जानिब से बनाई गई है। आप में से बहुत सारे लोगों को इल्म होगा कि बलूचिस्तान के बासर शख्स शाहज़ैन मरी की जानिब से कराची के इलाके बोर्ड बैसन के मकाम पर बरकत सोमरो और उनके अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। माँ बहन की गलीज़ गालियाँ दी गई, उनकी गाड़ी को हिट किया गया, असले के ज़ोर पर उन्हें थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए, लातें मारी गई, घुस्से मारे गए। सो अल्टीमेटली वीडियोस भी बरकत सोमरो को ही बनानी पड़ी, जिसमें बरकत सोमरो ने कहा कि मैंने खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए शाहज़ैन मरी को मुआफ़ कर दिया है, क्योंकि उनके बड़ों की हमारे बड़ों से बात हुई है। मैंने खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। हमें पैसों की भी ऑफ़र की गई, मगर मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। ये बात मैं 12 बार कह चुका हूँ कि क्या आज से पहले किसी ताकतवर ने किसी कमज़ोर को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया? किसी ज़ोरावर शख्स ने किसी कमज़ोर को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया? ये एक पाकिस्तान की लंबी तारीख़ है, लंबी फहरिस्त है, जो मैं आगे चल कर आपको बताऊँगा। लेकिन ये वो मंज़र था कि जिसे पूरे पाकिस्तान ने देखा कि बरकत सोमरो उनके अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम सब ने बरकत सोमरो के साथ इजहार अफसोस किया और हमने बरकत सोमरो के लिए आवाज़ उठाई। मगर क्या हुआ कि कुछ दिन पहले अब ये वीडियोज़ आती है हमारे सामने कि शाहज़ैन बरकत सोमरो ने माफ़ी मांग ली है। लेकिन देखिए कि माफ़ी तो शाहज़ैन मरी को मांगनी चाहिए थी, तो बरकत सोमरो ने क्यों माफ़ी मांगी? अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन ये एक लंबी फहरिस्त है। हालिया दिनों में हमने देखा कि किस तरह से सब ने देखा एक अमरीकी जो इस मुल्क में यानी कि नौजवानों को कुचला, मारा और मार कर चला गया, उसे भी यानी माफ़ी मिल गई। हालिया दिनों में जो नताशा जैसा केस था, जिस तरह उसने बाप और बेटी को कुचला, मार कर चली गई और उसे भी माफ़ी मिल गई। लेकिन ये प्रूफ हो चुका कि वो नशे में थी, उसने नशे में बाप और बेटी को कुचला, मारा, मगर उसे भी माफ़ी मिल गई। इस केस में भी अल्टीमेटली शाहज़ैन मरी को भी माफ़ी मिल गई। यानी आज फिर से ताकतवर जीत गया और कमज़ोर फिर माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया। इस मुल्क में यानी जुल्म ज़्यादती भी गरीब के साथ होती है और फिर माफ़ी भी गरीब को ही मांगनी पड़ती है। शायद मुझे लगता है यही सिलसिला ऐसे चलता रहेगा और अमीर लोग जो है ना, वो ऐसे ही असले के ज़ोर पर दंदनाते हुए फिरेंगे, दंदनाते हुए किसी की भी इज़्ज़त नीलाम करें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उन्हें पकड़ने वाला नहीं है। बस वो इसी तरह से गरीबों पर जुल्म करते रहेंगे और इसी तरह से अल्टीमेटली गरीब आवाम भी इसी तरह खुद माफ़ी मांगती रहेगी।